नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ एक अत्यंत ही गंभीर और दुखद मसले पर विचार करने के लिए। मसला और मुद्दा जो है अत्यंत ही गंभीर और दुखद है, छात्रों से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग आज उसी पर चर्चा करेंगे। ये घटना है एक यूपीएससी के छात्र की, ठीक है, जो कि यूपीएससी का पिछले 4 सालों से तैयारी कर रहा था और अंततः वो हौसला हार गया और इस दिवाली के धनतेरस की सुबह वो इस दुनिया को छोड़, हम सब को छोड़ चला गया। तो हम लोग यही देखेंगे कि आखिर कहाँ पर क्या चूक हुई और वो क्यों उसके हौसलों ने दम तोड़ दिया, क्या वजह रही होगी, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी देखने का कोशिश करेंगे कि जो खुदकुशी, जो भी छात्रों के मन में जो खुदकुशी के विचार पनप रहे हैं, उसे किस प्रकार से दूर किया जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि अभी भी यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता उन्हें कई सालों से हासिल नहीं हो रही है और वो इस तरह के विचारों से ग्रसित हैं कि मैं हार गया, मुझसे ना हो पाया, मुझसे ना हो पाएगा, और उनके मन में नकारात्मकता भरती जा रही है। चाहे वो समाज के द्वारा भरी जा रही हो या वो स्वयं नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, जिस वजह से वो खुदकुशी का ख्याल करके खुदकुशी का कदम उठा लेते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि उनके मानसिकता को कैसे बदला जाए ताकि बहुत से छात्र खुदकुशी करने से बचें और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। क्योंकि जीवन यारों अनमोल है। तो अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर 10 छात्रों ने भी खुदकुशी का ख्याल त्याग दिया ना, तो मैं समझूंगा ये वीडियो सफल है। इसी उद्देश्य से मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। इसी उद्देश्य से मैं वीडियो को बना रहा हूँ कि छात्रों के मस्तिष्क से, मानसिकता से खुदकुशी के ख्याल को निकाला जाए। पहले हम लोग उस घटना को देख लेते हैं। घटना कब की है? घटना इसी दिवाली के धनतेरस की सुबह की है। दिल्ली के मुखर्जी नगर का छात्र था, वहाँ रहकर तैयारी करता था। घटना पूरी हम लोग जान लेते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक और युवक ने संदिग्ध हालत में खुदकुशी कर ली। यानी एक और युवक ने, यानी इससे पहले भी एक युवक ने खुदकुशी की थी। मुखर्जी नगर की इलाके में पिछले 15 दिनों के भीतर ये कैंडिडेट की सुसाइड की दूसरी घटना है। यानी पहले भी एक घटना हो चुकी थी मुखर्जी नगर में, ये दूसरी घटना है। जो काफ़ी समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तैयारी भाई किसके कर रहे थे? यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धनतेरस की सुबह युवक की मौत के बारे में मुखर्जी नगर पुलिस को सूचना मिली। सूत्रों ने बताया कि सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है, मैं यूपीएससी में कामयाब नहीं हो पाया। देखिए सुसाइड नोट में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। मैं यूपीएससी में कामयाब नहीं हो पाया हूँ, अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूँ, लिहाजा मेरी मौत का कोई और जिम्मेदार नहीं है। मुखर्जी नगर पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए मार्चरी भेज दिया है। पुलिस खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे कॉल मिली थी। मृतक की पहचान 25 वर्षीय मृतक की एज कितना थे? 25 वर्ष डैश सिंह के रूप में हुई। नाम मैं उनका लेना नहीं चाहूँगा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका नाम लेने से क्या फ़ायदा बेचारे का। कोई सिंह साहब थे, सिंह साहब ही रख लीजिए नाम उनका, कोई सिंह साहब थे, ठीक है। तो सिंह साहब के तौर पर हुई। वह यूपी के फिरोजाबाद स्थित काकड़ी के पास आनंदीपुर के रहने वाले थे। परमानेंट छात्र थे। परमानेंट रहने वाले कहाँ थे? यूपी के वो रहने वाले थे, ठीक है, फिरोजाबाद। परिवार गांव में ही रहता था। योगेंद्र पिछले 4 साल से दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी की तैयारी कितने साल से कर रहा था? पिछले 4 सालों से दिल्ली में रहकर, ठीक है। वह मुखर्जी नगर की इंदिरा विकास कॉलोनी में 2.5 साल से किराए पर रह रहे थे। उनका सब पंखे से लटका मिला। भाई पंखा तो क्या बताएं, खुदकुशी करने का एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। छात्रों के रूम में ना तो सीलिंग फैन रखने ही नहीं चाहिए, सबको स्टूल फैन देना चाहिए। ये खुदकुशी का बहुत बड़ा एक रीज़न है। पंखे में लटक के छात्र बहुत आसानी से खुदकुशी कर लेते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके पहले धीरपुर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र ने 10 दिन पहले पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। देखिए इस घटना से पहले धीरपुर में भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र ने 10 दिन पहले
पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। तो 2 यूपीएससी के छात्र ने लगातार 10 दिनों के भीतर खुदकुशी की और दोनों पंखे से लटक कर। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि खुदकुशी करने का रीज़न भाई क्या रहा होगा। पहली बात, यूपीएससी जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम, भारत का सर्वोच्च एग्ज़ाम, जो कि आपके दबाव का इम्तिहान लेता है। आप कितना पढ़े लिखे हैं वो सारा निचोड़ ले जाता है, ठीक है। अब बेचारे पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे थे, 4 साल से, लेकिन उनका अंत में हिम्मत हौसला दम तोड़ दिया और वो खुदकुशी कर जाते हैं, हमारे बीच से हमें छोड़कर चले जाते हैं। रीज़न क्या रहा होगा, उन रीज़न को देखते हैं। पहला है, ये तो सिंह साहब हैं, ठीक है। सिंह साहब हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। सभी जानते हैं जनरल छात्रों के लिए कितना मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब ले पाना आज के डेट में, भली भांति हर कोई वाकिफ है। तो पहला रीज़न ये रहा होगा, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या रहा होगा, दूसरा रीज़न रहा होगा लिमिटेशन ऑफ अटेम्प्ट, लिमिटेशन ऑफ अटेम्प्ट, लिमिटेशन ऑफ अटेम्प्ट, यानी अटेम्प्ट भी तो भाई अनलिमिटेड थोड़े ना है। SC ST वाले को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है, जनरल वाले को, OBC वाले को तो थोड़े अनलिमिटेड मिलता है। तो जनरल छात्र हैं तो अटेम्प्ट भी लिमिटेशन है। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है 3 या 4 बार ये यूपीएससी की अटेम्प्ट ले भी चुके होंगे, जाहिर सी बात है। तीसरा क्या होगा, तीसरा कारण क्या रहा होगा, प्रेशर बाय फैमिली और रिलेटिव। तीसरा कारण क्या रह सकता है, प्रेशर बाय फैमिली और रिलेटिव। अरे भाई परिवार वालों के द्वारा भी तो प्रेशर होगा कि 4 साल से बेटे तैयारी कर रहे हो, आखिर नहीं निकल रहा है, आगे क्या करोगे। ऐसे पेरेंट्स भी बच्चों को कह देते हैं कभी कभार, जो कि नहीं कहना चाहिए। वो अपना 100% दे रहा है, मानसिकता पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये रिलेटिव जो है ना, ये तो क्या बताएं, ये तो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और इन्हीं के बहकावे में आके माता पिता अपने बच्चों को भी बोलते हैं और ये तो जीना आराम कर देते हैं। कभी अगर इनसे मुलाकात हो जाए, बेटा क्या कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कब से कर रहे हो, 4 सालों से नहीं हो पाया तो अब क्या होगा, तुमसे थोड़ी हो पाएगा, तुम यूपीएससी के लिए नहीं बने। ऐसी ऐसी बातें करके नकारात्मक ख्याल छात्र के मन में डाल देते हैं। तो सबसे बड़े दुश्मन तो ये रिलेटिव हो जाते हैं और इन्हीं सब वजहों से छात्र के मन में जो है ना नकारात्मक विचार भर जाता है, जिससे उसे लगता है कि सच में हमसे ना हो पाएगा, बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं, हम नहीं निकाल पा रहे हैं, मैं यूपीएससी के लिए नहीं बना हूँ। इस तरह के नकारात्मक ख्यालों से छात्र घिर जाते हैं। उन्हें लगता है मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर पाया और फाइनली वो डिप्रेशन में जा कर के खुदकुशी कर जाते हैं और अपने जीवन का अंत कर जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न रही होगी। लेकिन क्या इस खुदकुशी को रोका जा सकता था, क्या उनकी मानसिकता को बदली जा सकती थी? बिल्कुल बदली जा सकती थी दोस्तों। उन्हें खुदकुशी करने से बिल्कुल रोका जा सकता था अगर उनके इर्द गिर्द पॉजिटिव माहौल होता, पॉजिटिव लोग होते हैं, पॉजिटिव माइंड सेटअप होता उनका, तो बिल्कुल वो खुदकुशी करने से रुक जाते। कैसा, पहले ये देखना है, पहले जो ये यूपीएससी है ना, ये पहले ये समझ लीजिए कि यूपीएससी जो है ना भाई, ये आपकी लाइफ नहीं है। यूपीएससी आपकी लाइफ नहीं है। लाइफ यूपीएससी तक सीमित नहीं है, लाइफ बहुत बड़ा है। लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे चांसेस है। अरे भाई यूपीएससी तो है, यूपीएससी ना निकला तो क्या हो गया, कुछ और कर लेंगे, ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो गई। लेकिन यूपीएससी ना निकला, छात्र खुदकुशी कर लेते हैं। और ऐसा 10 दिनों के भीतर, ऐसा 2 घटनाएं आई है भाई साहब, मामूली घटनाएं नहीं है। 10 दिनों के भीतर 2 घटनाएं। यूपीएससी को छात्रों ने अपने ज़िंदगी मान लिया। यूपीएससी क्या, बहुत सारे छात्र तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपनी ज़िंदगी मान बैठते हैं। कुछ छात्र तो मैट्रिकुलेशन में फेल होने के बाद खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ 11-12 में क्रॉस लगने के बाद खुदकुशी कर लेते हैं। अरे भाई क्या है, एग्ज़ाम ही तो है, लाइफ थोड़े है। ज़िंदगी से बढ़ के जीवन में कुछ होती है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एग्ज़ाम किसके लिए दे रहे हो? एग्ज़ाम भी तो आप दे रहे हो लाइफ बनाने के लिए ना। एग्ज़ाम आप क्यों दे रहे हो? लाइफ बनाने के लिए दे रहे हो, लाइफ बनाने के लिए दे रहे हो। और एग्ज़ाम नहीं निकला तो आप फिर इसी लाइफ को ख़त्म कर दे रहे हो। क्या फ़ायदा फिर आपका क्या फ़ायदा? एग्ज़ाम आप दे रहे हो लाइफ बनाने के लिए और फिर आप लाइफ ही ख़त्म कर ले रहे हो अपनी, तो फिर फ़ायदा क्या? और जहाँ तक यूपीएससी का सवाल है,
यूपीएससी के ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपकी सोच का एग्ज़ाम, आपने क्या पढ़ा लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने पढ़ लिख करके क्या समझा, और जो पढ़ा लिखा आपने उसके रिगार्डिंग आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी सोच कितनी व्यापक है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, यही तो जांचता है यूपीएससी। किताबी नॉलेज थोड़े ना चेक करता है। और जो छात्र यूपीएससी में आकर खुदकुशी कर रहा है, यानी कि उसकी मानसिकता का फैलाव नहीं हो पाया, मानसिकता उनकी विस्तृत नहीं हो पाई, तभी तो वो खुदकुशी कर जाते हैं। और जो खुदकुशी कर ले रहे हैं तो वो तो यूपीएससी के लिए बने ही नहीं है, फिर उनकी तो मानसिकता ही छोटी हो गई। ठीक है, खुदकुशी नहीं करना चाहिए लाइफ में नहीं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले और हुआ था, सितंबर माह का घटना है, रीट के छात्र ने खुदकुशी किया था। रीट के छात्र ने खुदकुशी किया था। हाँ देखिए, हाँ, रीट में 100 ही सवाल सही हुए, निराशा में ऑनलाइन स्टेटस पर सॉरी लिख जान दी। सितंबर का घटना है, इसी साल का। भाई क्या है, खुदकुशी पे खुदकुशी छात्र किए जा रहे हैं, दबाव झेल नहीं पा रहे। उनके दबाव को कम करना होगा। उनके पेरेंट्स अपने छात्र बच्चों से बात करें और उनके दबाव को कम करने का प्रयत्न करें। परिवार वालों से दूर रहना ही सबसे पहले बहुत बड़ी चुनौती होती है। लंबे समय से परिवार से दूर रहना, दिन रात किताबों में लगे रहना, मेहनत करना, फिर भी एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं हो पा रहा, कितना प्रेशर होगा ज़रा सोचिए। फिर भी पेरेंट्स रिलेटिव्स के बहकावे में आकर बच्चों पे प्रेशर डालते। रिलेटिव्स तो उन पर प्रेशर डालते ही डालते हैं, कुछ यार दोस्त भी निगेटिव अप्रोच डाल देते हैं। कुछ यार का हो गया, दोस्तों का हो गया, अपना नहीं हो पाया तो वो खुद का प्रेशर आ जाता है, यार मेरे दोस्त का हो गया, मेरा नहीं हो पाया, तो वो अपने आप को डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें गलत है। हमेशा पॉजिटिव माइंड सेटअप होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। अरे यूपीएससी नहीं निकला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकला, क्या हो गया भाई, ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो गई। ज़िंदगी पड़ी हुई, कुछ और कर लेंगे। यूपीएससी ना हुआ तो क्या हुआ, कुछ और कर लेंगे, क्या टेंशन है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक लेबर की कहानी सुनाता हूँ। एक लेबर, मेरे गांव कहीं लेबर है, मजदूर है बेचारा, मजदूर है। उसके 2-3 बाल बच्चे हैं। एक बेटे को हो जाता, बड़े बेटे को हो जाता है कैंसर। मुश्किल से 8 से 10 साल का बड़ा बेटा होगा और 2 बच्चियाँ उसकी और छोटी छोटी थी। तो उसको कैंसर हो जाता है, काफ़ी विपत्ति आ जाती है उसके परिवार में। मजदूर तो समझते हैं कितना कमाता है तो खाता है, नहीं कमाता है उसके घर का चूल्हा भी बंद रहता है। ठीक है, अब बड़ी सब विपत्ति आ गई। वो बेचारा जो है ना, अपने बच्चों को, अपने भाई बंधुओं के भरोसे, तो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने बड़े बेटे को लेकर के दिल्ली निकल जाता है इलाज करवाने के लिए। वहाँ वो 2.5-3 साल वहीं पे रहता है, अपने बच्चे का इलाज करवाता है। और ना सिर्फ इलाज करवाता है बल्कि वहीं पे मजदूरी करता है। भाई उसके पास तो पैसे हैं नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे। तो उस बंदे की देखिए, उस बच्चे के पिता की हिम्मत को देखिए, हौसले को देखिए, वो टूटा नहीं। वहाँ माँ हॉस्पिटल में है बच्चे के साथ, और पिता दिन भर मजदूरी करके पैसे इकट्ठे कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, ओवरनाइट कर रहा है, मजदूरी करके पैसे कमा रहा है अपने बच्चे के इलाज के लिए, और सरकारी अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज करा रहा है। उस भाई पे तो काफ़ी विपत्ति आई, लेकिन उस भाई का हौसला टूटा नहीं, वो और सशक्त हो गया। यही चीज़ है। ये एक मूर्ख व्यक्ति जो कि लेबर है, उसके हौसले को देखिए। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने खुदकुशी कर ली, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके हौसले को देखिए। ज़मीन आसमान का फर्क है। जिंदगी खेल है, जिंदगी सारा खेल है मन का। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन से हार गए ना तो फिर आप खत्म। और कुछ नहीं है, बेरोजगारी ये सब कुछ नहीं है भाई। यूपीएससी नहीं निकला तो क्या हो गया, जिंदगी थोड़े खत्म हो गई भाई साहब। और अपने भारत में काफ़ी स्कोप है, मैं बता रहा हूँ ना, अपने भारत में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इस सिंह साहब ने तो खुदकुशी कर ली इन कारणों की वजह से, लेकिन अपने भारत में जो है ना, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है साहब। स्कोप क्या है जानते हैं ना, अपने भारत में जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी मंत्री बनते हैं। मूर्ख भी अपने भारत में क्या बन जाते हैं, मंत्री। क्रिमिनल भी अपने भारत में क्या बन जाते हैं, मिनिस्टर। तो जिस देश में मूर्ख मंत्री बनते हो, क्रिमिनल मिनिस्टर बनते हो, तो फिर आप काहे घबरा रहे हो भाई साहब। मूर्ख मंत्री बन रहे हैं, अपने देश में इतना बड़ा स्कोप है, और आप पढ़ लिख के खुदकुशी कर जा रहे हैं। हद है भाई, क्यों घबरा रहे। यूपीएससी नहीं निकला तो क्यों घबरा। पहले भी बता रहा हूँ, यूपीएससी ने जिंदगी तोड़े खत्म हो गई। इतना बढ़िया स्कोप है भारत में, मूर्ख मंत्री बन जा रहे हैं, क्रिमिनल मंत्री बन जा रहे हैं। आप पढ़ लिख के खुदकुशी कर रहे हो, हिम्मत हार रहे।
अरे भाई सीधा कोई भी कंपनी, यूपीएससी क्या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में उतरो ना, बस एक माइंड सेट के साथ उतरो, सीधा एक माइंड सेट, सिलेक्शन या इलेक्शन, सिलेक्शन या इलेक्शन। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन यूपीएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप उतरो तो हमेशा यही सोच के उतरो, सिलेक्शन अदरवाइज इलेक्शन। अरे भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या खुदकुशी कर लेंगे? नहीं करेंगे, इलेक्शन में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। क्या होगा? मूर्खों से देश को छुटकारा मिलेगा, मूर्खों से राज्य को छुटकारा मिलेगा, देश को एक पढ़ा लिखा नेतृत्व करता मिलेगा, राज्य को एक पढ़ा लिखा नेतृत्व करता मिलेगा। मूर्ख मंत्री बन जा रहे हैं आप, पढ़ लिख के खुदकुशी कर रहे हैं। मानसिकता को बदलिए, अप्रोच को बदलिए। मैं भी यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी कई बार यूपीएससी दिया, मेरा भी यूपीएससी नहीं हुआ, इवन प्री भी दो अटेम्प्ट मैंने दिया, इवन प्री भी नहीं निकला। मेरे भी माइंड में आया कि खुदकुशी कर लूँ, बहुत दिन मैं डिप्रेशन में रहा। जब यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ प्री में भी, मैं बहुत दिन तक डिप्रेशन में रहा। यार दोस्तों मित्रों से झगड़े होते रहे, फैमिली में मनमुटाव होते रहा, मतलब किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता था, फ़ोन स्विच ऑफ करके दिन रात सोया रहता था, एक कोने में पड़ा रहता था। तो क्या मैंने खुदकुशी कर ली? नहीं, मैंने फिर अपने हिम्मत को बिल्डअप किया और आज आपके सामने खड़ा हूँ और आपको बता रहा हूँ। मैं खुद यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये जर्नी क्या है। अरे नहीं मरेंगे यार, खुदकुशी नहीं करेंगे। यूपीएससी ना हुआ तो कुछ और कर लेंगे, अफसर ना बन सके तो सर बन जाएंगे, अफसर ना बन सके तो सर बन जाएंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे, छात्रों को अफसर बना जाएंगे। जी हाँ, और आज मैं वही कर रहा हूँ। मैं अब टीचिंग लाइन में उतर चुका हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, छात्रों को पढ़ाता हूँ। खुद नहीं बन सके अफसर तो क्या होगा? फिर से इस लाइन को मैं दोहराता हूँ, माइंड में सेट कर लीजिए, सिलेक्शन अदरवाइज इलेक्शन। और अफसर ना बन सका तो क्या हुआ? सर बन जाऊंगा। अफसर ना बन सका तो क्या हुआ? सर बन जाऊंगा। छात्रों को पढ़ाऊंगा, छात्रों को अफसर बनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो अपनी मानसिकता बना बैठे हैं खुशी का, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी बना बैठे हैं, वो इस भ्रम से निकलें। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइफ नहीं है, लाइफ एक ही है जो परमात्मा ने हमें दिया है, गॉड गिफ्टेड है, उसे ख़राब ना करें। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अवसर है अपने देश में, मूर्ख भी मंत्री बन जा रहे हैं। तो पढ़ लिख के भाई साहब खुदकुशी ना करें, हाथ जोड़ के विनती है आपसे इस सर का। मैं भी अफसर अभी तक नहीं बन पाया हूँ, सर बन के रह गया हूँ। तो आप भी अफसर ना बने तो सर बन जाएं, अदरवाइज सिलेक्शन ना हो तो इलेक्शन में उतर जाएं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।